नमस्ते। आज हम खोलने जा रहे हैं एक राज, वो राज जो हमारे मुंह के अंदर ही छिपा है। ये है ध्वनियों का नक्शा। चलिए, एक बहुत ही आम उलझन से शुरू करते हैं जहां हिंदी सीखने वाले अक्सर अटक जाते हैं। वो है एक जैसी सुनाई देने वाली ध्वनियां, जैसे श और श। है ना कंफ्यूजिंग? तो इसका हल क्या है? हल बहुत आसान है। बस ये समझना है कि हिंदी वर्णमाला की हर ध्वनि, हर अक्षर का एक जन्मस्थान होता है, हमारे मुंह के अंदर एक खास जगह। अगर हमें वो जगह पता चल जाए तो उच्चारण अपने आप सही हो जाता है। तो चलिए, इन जन्म स्थानों की सैर पर निकलते हैं। हमारा ये सफर शुरू होगा मुंह के सबसे पिछले हिस्से से, यानी हमारे गले से। तो हमारा सबसे पहला स्टॉप है कंठ, मतलब गला। और यहाँ से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें कहते हैं कंठ्य। सीधी सीधी बात है, ये वो आवाजें हैं जो गले के अंदर से आती हैं। अब देखिए, इस स्लाइड पर वो सारी ध्वनियां हैं जो हमारे गले में काफी अंदर से पैदा होती हैं, जैसे क और ह। अच्छा, एक काम करते हैं, साथ में बोलकर महसूस करने की कोशिश करते हैं। बोलिए, क, ख, ह। कुछ महसूस हुआ? आवाज सीधे गले से आ रही है ना? ठीक है, गले से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं तालू पर। यह हमारे मुंह की छत का वो सख्त हिस्सा है जो दांतों के ठीक पीछे होता है। और यहाँ देखिए, ये वो सारी ध्वनियां हैं जो यहाँ पैदा होती हैं। इसमें च वाली पूरी लाइन और अरे वाह, हमारा अक्षर श भी है। तो मिल गया हमारे पहले सवाल वाले श का घर। इसे बोलने के लिए जीभ तालू से जाकर लगती है। चलिए, अपनी मुंह के अंदर की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे कौन कौन से हिस्से हैं। अगला स्टॉप है मूर्धा। ये मुंह की छत का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है। यहाँ से जो ध्वनियां निकलती हैं उनको बोलने के लिए जीभ को हल्का सा पीछे की तरफ मोड़ना पड़ता है। ये है ट वाली पूरी लाइन का घर। और सबसे जरूरी बात, हमारा दूसरा अक्षर श भी यहीं से आता है। तो ये है श का जन्म स्थान। इसे बोलने के लिए जीभ को मोड़कर मुंह की छत से छुआना होता है। अब श और श का फर्क समझ आया? चलिए, अब हमारा ये टूर पहुंचता है दांतों पर। दांत जो हैं वो दंतीय ध्वनियों का सोर्स है। मतलब ये वो आवाजें हैं जो तब बनती हैं जब हमारी जीभ दांतों को छूती है। यहाँ पर हमें त वाली पूरी लाइन और अक्षर स मिलते हैं। ये सभी दांतों की मदद से बनते हैं। बोलकर देखिए, त। देखा, जीभ सीधी दांतों पर जाकर लगती है। और अब हमारी इस यात्रा का आखिरी मेन स्टॉप, हमारे होंठ। यहाँ से बनती है ओष्ठ्य ध्वनियाँ। ये तो सबसे आसान है क्योंकि हम इसे होते हुए अपनी आंखों से देख सकते हैं। प और म जैसी जितनी भी ध्वनियां हैं, उनको बोलने के लिए दोनों होठों का मिलना बहुत जरूरी है। जरा प बोलिए। होंठ आपस में मिले हैं ना? तो हमने क्या क्या देखा? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। पर भाई, इतनी सारी जानकारी को याद कैसे रखेगा? ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, सुनने में ये बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस पूरे सिस्टम को याद करने की एक बहुत ही आसान और मजेदार ट्रिक है। और वो सीक्रेट है ये 5 अक्षरों का कोड KTMDO। ये सीधे सीधे हमारे व्यंजन के ग्रुप से जुड़ा है। K से कंठ, T से तालु, M से मूर्धा, D से दंत और O से ओष्ठ। सिंपल। अब इसे हमेशा के लिए कैसे याद रखें? अरे बहुत आसान है। बस ये सोचिए कि जैसे KTM बाइक होती है ना, वैसे ही हमारी वर्णमाला KTMDO बाइक पर चलती है। अब तो नहीं भूलेंगे? ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये मास्टर की ये जादुई चाबी आ गई है, तो चलिए कुछ खास अक्षरों को देखते हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ये चार्ट देखिए, कितनी आसानी से सब कुछ साफ कर देता है। श, श और स के बीच का जो भी कंफ्यूजन था, उसका एक ही जवाब है, उनके जन्मस्थान का फर्क। श तालु से, श मुंह की छत यानी मूर्धा से और स दांतों से। अब तो बिल्कुल साफ है ना कि इनकी आवाजें अलग क्यों हैं। एक और बहुत खास अक्षर है व। ये अनोखा इसलिए है क्योंकि ये अकेला ऐसा अक्षर है जिसे बोलने के लिए दांत और होंठ दोनों का एक साथ इस्तेमाल होता है। जरा बोलकर देखिए, व। निचले होंठ को ऊपर के दांतों से छूना पड़ता है। और आखिर में हर व्यंजन लाइन का जो 5वां अक्षर होता है, जैसे न, ञ, ण, न, म, उनमें एक खास बात होती है।
ये है नासिक्य ध्वनियाँ। मतलब जब हम इन्हें बोलते हैं तो थोड़ी हवा नाक से भी निकलती है, जिससे एक खास तरह की गूंज पैदा होती है। तो अब ये सब कुछ जानने के बाद सवाल ये उठता है कि इसका हमारी बोलचाल पर, हमारे उच्चारण पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, अब तक शायद हम सिर्फ रट कर उच्चारण करते थे, लेकिन अब हर ध्वनि के पीछे का क्यों पता है। अब हर अक्षर का घर पता है। तो सोचिए, इस जानकारी के साथ हिंदी बोलने का अंदाज कितना बदल जाएगा। उच्चारण रटने की चीज नहीं बल्कि समझने की चीज बन जाएगा।